हेलो फ्रेंड्स। आज आपको लेके जाऊंगी मैं कराची की एक और मार्केट में जिसे कहते हैं अल्लाह वाला मार्केट। और ये एम मेजना रोड के ऊपर है और सदर में है कराची की। काफ़ी रश वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे एक तो ये कि प्राइसेस बहुत अच्छी हैं और जुमेरात को या थर्सडे को इनके जो ये प्लाज़ा है, मार्केट है, इसमें सेल लगती है जिसमें कीमतें जो है ना वो 30 से 40% और कम हो जाती हैं। तो ये चीज़ जब हमें पता चली तो हमने कहा भी हम अपनी लक को ट्राई करें और हम जाके देखें कि कोई अच्छी चीज़ मिले। फिर एक जो बहुत ख़ास चीज़ हम लेने के लिए आए हुए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जिस दुकान पे हम हैं उसका नाम है फैंसी सिल्क सेंटर। इसका नाम, नंबर और इनका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे इसमें दे दूँगी। इस पे वीडियो के ऊपर ही मैं क्लिप चला दूँगी और आप देख सकते हैं उसमें। ये शॉप जो थी, छोटी सी शॉप थी, बड़ी शॉप नहीं थी। लेकिन ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये काला वाला, ये हम ढूंढते ढूंढते और काफ़ी हम लोग ढूंढ ढूंढ के, और किसी ने हमको बताया था, कहीं देखा था जो बहुत पसंद आया था, और ढूंढते ढूंढते उसको हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चक्कर ये था कि हम पहले गए जो बलोची कपड़े की जो मार्केट थी वहाँ हम लोग गए थे, जो मैंने आपको पहले भी मैंने क्लिप डाली है, जो जहाँ पे बलोची ब्राइडल्स और बलोची काम होता था। वहाँ पे हमने देखा कि एक बलोची ब्राइडल या बलोची फैंसी कपड़े थे। उस जो बेस थी उसके ऊपर ये हुआ हुआ था और ऊपर उन्होंने सारे शीशे लगाए हुए थे। तो जब हमने पूछा कि ये काम कहाँ से कराए तो वो इतने अच्छे थे, उन्होंने बता दिया कि जी नहीं, ये काम नहीं है, ये कपड़ा है और आपको इस शॉप से मिलेगा। तो ढूंढते ढांढते फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे। उससे इतना दूर नहीं था जहाँ से हमने, जो बलोची मार्केट है ना, उसी के लेन के अंदर ही थोड़ा सा आगे जाके था, लेकिन हमें ढूंढना पड़ा क्योंकि उस मार्केट में मेरी बहन पहले कभी भी नहीं आई हुई थी। लेकिन जब आप आए तो हमें पता चला कि यार यहाँ चीज़ें और भी सस्ती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बलोची काम वाला, बलोची टांके वाला कपड़ा जो है, इसमें बड़े खूबसूरत प्रिंट्स थे और कह तो ये रहे थे 7 का, लेकिन उन्होंने हमें 6 का दे दिया था ये वाला। और दुपट्टा था साथ में, कमीज़ थी, शलवार नहीं थी साथ, 2 पीस था। तो लेकिन ये कितना खूबसूरत था, इसमें 6-7 इसमें कलर्स थे। तो मेरी बड़ी बहन ने लिया ब्लैक, और जो मंजली बहन है मेरी, उन्होंने लिया ब्लू, और मैंने लिया, गेस करें आप, मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने कौन सा कलर लिया होगा। तो बस अब जैसे जैसे मैं, यही मुझे हंसी आई थी, मैंने कहा पहले तो मैं इतने लाइट कलर्स पहनती थी, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेकिन ये कि आप मुझे बताएं कमेंट्स में, लेट्स सी कि आपको पता है कि नहीं कि मैंने कौन सा कलर लिया। अच्छा, और भी इनके पास बहुत खूबसूरत खूबसूरत मटीरियल थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, तो वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि क्या क्या इनके पास है। बनारसी बहुत खूबसूरत थी इनके पास। अच्छा, फिर ये जो है ना, ये लाइट सा जैसे कपड़ा जो था ना, ये मुझे लग रहा था जैसे ये फैब्रिक जो था, ये हल्का सा टिश्यू का इसमें थोड़ा सा टच था, लेकिन ऊपर इसके सारे बनारसी हुई थी। तो ये देखें ज़रा, यही चीज़ लाहौर में और इस्लामाबाद में ये 10 से ऊपर की, कहीं पे 12, कहीं पे 10 की पड़ी है, और यहाँ पे आप गेस करें कितने का मुझे पड़ा ये भी गेस करके बताएं आप। लेकिन नहीं, चले मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा 6000 का। तो प्राइसेस इतनी अच्छी थी, और सुन रहे थे वो, ये नहीं था कि पॉइंट ब्लैंक कह दे कि नहीं करना। और इसी चीज़ के अंदर जो मैंने आपको बनारसी वाला दिखाया ना, इसके अंदर काफ़ी सारे पैटर्न्स थे। कलर तो ये ऑफ वाइट में ही था, लेकिन वो ये कह रहे थे, कहते हैं ये प्योर है तो ये कलर हो जाएगा। लेकिन फिर ये एक रिस्क है ना कि आप कपड़ा ख़रीदते हैं और आप दे दें डायर को, वो हो ना कलर वो जो आपने लिया है उससे भी जाएँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उसी तरह मैंने ये वाला ख़रीद लिया। ये मैंने अपनी नीस के लिए गिफ्ट ख़रीदा था। तो और चीज़ें देखें यहाँ पे, ये लाइट ब्लू वाला भी बड़ा खूबसूरत था। इसके ऊपर ऐसे पट्टियाँ सी बनी हुई थी और लग रहा था जैसे काम हुआ हुआ है पर्ल्स का। फिर ये इनके पास ये बनारसी बड़ी खूबसूरत, इनके पास बड़ी प्योर और बड़ा यूनिक बनारसी थी इनके पास। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये था इनका, ये 15,000 का सूट दे रहे थे। अच्छा, ये वाला देखें, ये बहुत फ़ाइन चीज़ थी, कपड़ा ज़बरदस्त था, प्योर था। और आप ये देखें, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, लाइट बिल्कुल स्काई ब्लू सा था। और ये जो था 17,000 का ये 3 पीस सूट दे रहे थे। और वो यही कह रहे थे, कहते हैं कि आप पूरे कराची में और
यहाँ पे जहाँ से आपने देखना है आप देखें, यहाँ 22,000 से 30,000 से कम आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिले तो ये आपको ये जो है ना आपका सूट मुफ्त हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ये तो चैलेंज दे रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये कि वाकई कपड़ा बहुत अच्छा था इसका और बहुत खूबसूरत, बहुत फ़ाइन चीज़ थी। अब मुझे देख के जो है ना मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये मेरे साथ हमेशा होता है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं फ़िल्म कर रही होती हूँ और जब मैं वापस आ जाती हूँ फिर मैं कहती हूँ ओह ये तो मुझसे मिस हो गया, वो भी मुझसे मिस हो गया और अब कराची कौन जाएगा लेने के लिए। तो बस ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, ये बड़ी यूनिक, बड़ी खूबसूरत, यूनिक तो नहीं कह सकती मैं, ये काफ़ी देखी वाली चीज़ है। लेकिन प्राइसेस जो थी ना वो और जगहों से बहुत अच्छी थी। और जुमेरात के दिन हम गए थे तो वो यही कह रहे थे कि आप ये फ़ायदा उठा लें इस चीज़ का, हर चीज़ आपको 2 से 3 हज़ार कम में पड़ेगी। क्योंकि इस मार्केट में, अल्लाह वाला मार्केट में, उन्होंने कहा जुमेरात को सेल लगती है। यही वजह थी कि इतना रश था मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी एक बहुत जो है ना मैं कहूँगी बुरी आदत है, मैं रश में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि जो काम मैंने चूज़ किया है करने को तो वो जो जानरा है मेरा वो यही है कि मतलब यहाँ पे वैसे ही बाज़ारों में बहुत रश होता है तो मैं रश से ज़रा भागती हूँ। थोड़ा सा जो है ना मुझे इख्तलाज होता है हर रश से, क्योंकि इतने अरसे बाहर रहने के बाद ना वहाँ इतना रश नहीं होता। मॉल्स में भी चले जाएं तो बेली कोई होता है और कब जाते भी आप लोग कम ही हैं। तो यहाँ पे तो वो हशर था। वैसे भी शादियाँ शुरू होने वाली हैं, शादियों का सीज़न, तो क्या मैं आपको बताऊँ। और गर्मी, ओ हो, गर्मी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन फिर यही तो मज़ा है कि मतलब आप लेते हैं चीज़ और आप पसंद करते हैं। अच्छा, ये वही चीज़ है ना जो मैंने आपको पहले दिखाई है, उसमें ये डिफरेंट पैटर्न्स दिखा रहे हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मतलब नाजुक जो है ना, कैसे कहते हैं, भीना भीना सा इसका इनके पैटर्न्स थे। और कपड़ा भी ऐसा कपड़ा था कि आप मतलब उसकी फॉल बहुत अच्छी आएगी, बड़ा अच्छा कट आएगा उसका। अच्छा, फिर शाम को हम लोग आए, ये है क्रीक क्लब कराची का। और ये जो है ये भी डिफेंस में है, गेटेड कम्युनिटी है, बहुत साफ़ सुथरा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। यहाँ हम लोगों ने बस चाय वाय मंगवाई क्योंकि शाम को डिनर भी यहीं पे था। तो अब ये शाम का वक्त है, यही क्रीक क्लब ही है। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। सामने रमादा होटल है और ये जो है ये पूरा क्रीक क्लब का इलाका है और बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। जगह ब जगह इन्होंने ना छोटे छोटे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं और छोटे छोटे पुल से बनाए हुए हैं। खूबसूरत इनका ये या मुझे लगा बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही साफ़ सुथरा। तो और प्लांट्स बहुत सारे थे, बहुत खूबसूरत प्लांट्स थे और हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। कराची की यही तो खूबसूरती है, दिन जितना भी गर्म हो ना, यहाँ की शामें जो है ना खुशगवार हैं। और बिल्कुल ये तो सी के मतलब क्रीक के ऊपर है, सी के साथ मतलब बीच उसके साथ समंदर के साथ। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी हवा चलती है। लेकिन हम लोगों ने अंदर ही बैठना था क्योंकि मच्छर काफ़ी थे, तो हमने इस चीज़ को वीटो कर दिया कि बाहर बैठ के खाना खाएं। तो ये इन्होंने ना दोनों तरफ पे इस तरह करके ना वो राहदारी सी बनाई हुई है, इस एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी, और साथ में सारे प्लांट्स रखे हैं और सामने ही बड़ा ही खूबसूरत फाउंटेन जो था ना वो उन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और इतनी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी इसकी ना, पानी की आवाज़ वैसे भी अच्छी लगती है। तो बड़े अच्छा लगा मुझे इनका जो अंदाज़ था जैसे बनाया हुआ है इन्होंने, खूबसूरत जो था इसका वो था आर्किटेक्चर और इनका ना। तो बस यहाँ फिर मैं फ़िल्म कर रही थी और घर वाले मेरे अंदर चले गए और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कहाँ गायब है, क्या कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं कैप्चर करना चाहती हूँ अपनी यादों में ये खूबसूरत मोमेंट्स जो मैंने यहाँ पे कराची में अपने घर वालों के साथ गुजारे थे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। अंदर बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। और ये एक्वेरियम्स मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करते हैं और इसमें बड़ी खूबसूरत फ़िश थी, बड़ा खूबसूरत एक्वेरियम था। तो मैंने कहा छोटा सा एक्वेरियम का क्लिप भी बना लेती हूँ। छोटे बच्चे जो हैं ना उनको फिर मैं दिखाती हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं, मेरी नीसेस नेफ्यूज़ के जो बच्चे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इनका ये लॉबी थी और ऊपर जाने के लिए भी इनका लिफ्ट है। और वो मुझे वो बता रही थी, बहन बता रही थी कि ऊपर इनके रेजिडेंशियल कमरे और बैंक्वेट हॉल और काफ़ी यहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं, फंक्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे सारे काफ़ी बैनर्स वगैरह लगे हुए थे।
काफ़ी यहाँ पे ना काफ़ी क्लासेस भी होती हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज की, पिलाटीज़ वगैरह, और बच्चों के ये सेमिनार्स वगैरह। तो यहाँ काफ़ी मतलब काफ़ी इनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे क्रीक क्लब में। और ये हम जा रहे हैं इनके बैंक्वेट हॉल या रेस्टोरेंट कह लें उसकी तरफ। मतलब कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ना, आप बैठ के यहाँ से आप देख सकते हैं, बाहर पूरा लॉन है। और यहाँ शादियाँ काफ़ी होती हैं। मेरी नीस की शादी भी यहीं पे हुई थी, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सकी वो शादी अपनी नीस की, लेकिन मेरी बहन बताई थी कि उसकी शादी यहाँ हुई थी। अच्छा, यहाँ का खाना बहुत मज़े का था, बल्कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि पूरा जितना हमने खाना खाया उसमें बेस्ट इनका था ना, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये मगज़ मेरी फेवरेट चीज़, फिर यहाँ पे ये सैलड, रशियन बिरयानी इनकी ज़बरदस्त, फिर स्टेक था, दाल मखनी, और काफ़ी ज़बरदस्त खाना था। तो ये थी दिन की रुदाद। थैंक यू एंड बाय।